सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए बिना कोई पैसा लगाए उन कार्स के बारे में सब कुछ जान जाएँ, उनकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उन पर लगाएंगे, घर उनको लाएंगे, उम्मीदें उनसे जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर पहली बार बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी दी ऑल न्यू BMW का। ये कार मुझे रैंडमली मिली, दो दोस्त चिल कर रहे थे, मैं उनके चिल के बीच में पहुंच गया। मैंने कहा मुझे क्या अपनी कार का एक ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू दे सकते हो? उन्होंने मुझे हाँ कर दी। तो चैनल पर सारी बातों के लिए स्वागत करते हैं आरव एंड सानिध्या का। कैसे हो बडी? बढ़िया, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया, ठीक हो? पास आ जाओ सर। सबसे पहले तो भाई समय देने के लिए धन्यवाद। इससे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं सानिध्या हूँ और ये कार मैं अबाउट 5 ईयर से ओन कर रहा हूँ और बस बढ़िया है। इसका रिव्यू बहुत ठीक है, मुझे तो बहुत सही लगती है। मैं आ रहा हूँ, मैं सानिध्या का दोस्त हूँ। मैं इसके साथ 2 साल से इस गाड़ी में घूम रहा हूँ। सही बात, 2 साल से इस कार में घूम रहे हो। पहला क्वेश्चन तो पाजी आपसे यही है कि जब लग्जरी सेगमेंट में ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि BMW में जाऊं, मर्सिडीज में जाऊं, ऑडी में जाऊं या मैनी मोल मल्टीपल ब्रांड्स, हाँ जी, हाँ जी। आप उसमें BMW या बीमर को क्यों चूज करते हो? आपकी फैमिली ने क्यों चूज किया? पहले तो यही जानना है। सिंपल सी बात है, ड्राइविंग प्लेजर। ड्राइविंग प्लेजर, हाँ ठीक है। इसका जो है वो आपको ना ऑडी में मिलेगा ना भी मर्सिडीज में मिलेगा। BMW की फील सिर्फ आपको BMW में मिलेगी और किसी गाड़ी में नहीं मिल सकती। मतलब जो कार एंथुसियास्ट है ना, जिनको गाड़ी भगानी है, फील करनी है, जो मतलब ड्राइवर सीट पे बैठ के चलाना चाहते हैं, उनके लिए ही है ये गाड़ी। ठीक है। और आपके पास दूसरी कार्स भी होंगी। मर्सिडीज किसके लिए है? मर्सिडीज मतलब जैसे जो बिजनेसमैन हो गए, उनको अगर पीछे बैठना है, शोफर होना है, तो फिर उनके लिए मर्सिडीज अच्छी है, जेन्युइनली अच्छी है। ओके। क्योंकि उसमें लग्जरी ज्यादा मिलेगी, कंफर्ट थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, बट उसमें परफॉर्मेंस इतनी नहीं मिलेगी जितनी इसमें मिलेगी। और ऑडी किन के लिए है? ऑडी का ये बता पाएगा आपको। हाँ, ऑडी मिक्स उनके लिए जिनको कंफर्ट और स्पोर्ट दोनों चाहिए होता है, उसमें दोनों मिल जाता है। ठीक दोनों है, का 50-50% मिल ठीक है। जाता है। लेकिन ये भाई साहब परफॉर्मेंस बेस्ड है। हाँ एग्जैक्टली ये कौन सी कार है? ये 3 सीरीज है, 320 ग्रैंड लिमोजीन लग्जरी लाइन। ठीक है, ये BMW 3 सीरीज 320 LD लग्जरी लाइन है। ये लॉन्ग व्हील बेस है। हाँ जी, लॉन्ग व्हील बेस। मतलब जो 5 सीरीज में व्हील बेस मिलता है उसके से थोड़ा ज्यादा ही है, बल्कि उससे भी थोड़ा ज्यादा है। लॉन्ग व्हील की वजह से ना ये शोफर ड्रिवन भी हो गई, हाँ जी, ड्राइवर एंथुसियास्ट भी हो गई। इसमें पीछे भी गजब का स्पेस है। अभी हम इसमें ड्राइव करके आए, इतनी दूर तक बैठ के आए, इतनी दूर यहाँ पे आए, मजा आ रहा था। मतलब चलाने वाले को भी मजा, बैठने वाले को भी मजा। बिल्कुल। कितनी ये ऑन रोड आती होगी ये जब हमने ली थी तब हमें पड़ी थी 70 के आसपास, 70 लाख की आसपास आती है। और कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली Audi A6 हाँ जी उसके मतलब की राइवल हाँ है। जी, हाँ जी। है ना? Audi A6 और इसमें क्या फर्क है जनरली? मतलब वही है, जैसे उसमें आपको कंफर्ट और परफॉर्मेंस मिलेगा, बट वो बैलेंस्ड होगा। ठीक है। इसमें क्या आपको मतलब 80% परफॉर्मेंस है इसमें, 20% लग्जरी कंफर्ट है। ठीक है, बट वो 20% बिल्कुल कम नहीं है। हाँ। आपने अभी देख ही लिया है। हाँ वो मैंने देख लिया भाई, मुझे तो मजा आ रहा था। तो ये 70 लाख समथिंग का ऑन रोड आया। हाँ जी। ठीक है। और सबसे अच्छी बात बता दूं, भाई साहब के पास डीजल कार है। हाँ जी। मतलब दुनिया पेट्रोल लेती है, जब इतना पैसा लगाती है, सोचती है 15 साल की लाइफ और डीजल में 10 साल की लाइफ। तो आपने डीजल वाला रिस्क क्यों लिया इतनी बड़ी कार से? टॉर्क एक तो मेन रीजन है। डीजल का टॉर्क हमेशा पेट्रोल से बेटर होता है। ठीक तो है, वो खिंचती बेटर है। हाँ ठीक है। और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी मतलब बहुत ज्यादा है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी डीजल में कितनी होगी फिर भी? देखो हाईवेज पे अगर आप नॉर्मल हाईवे स्पीड्स पे क्रूज करोगे तो 25 दे देती है। झूठ? सही में 25 का माइलेज ये गाड़ियां देती है क्या? और क्या, सीरियसली? कल मैं दिल्ली से गया तब भी 22 की दी है इसने। 22 से 25 का? हाँ। कितने पे क्रूज? 80 to 100 के बीच में। 80 to 100 पे कार को क्रूज करोगे डीजल पे, तो 22 से 25 का? क्या हाइब्रिड वाइब्रिड है क्या इसमें? नहीं सिर्फ फिर भी 22 से 25 का। और वैसे सिटी में 15 की दे देगी ये, अगर अच्छे से चलाओगे तो। ठीक है। बट मैं 7-6 ऐसी मेरे को तो आती है, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स पे चलाता हूँ। स्पोर्ट्स पे चलाता हूँ, उसमें भी सीक्वेंशियल मोड भगाता हूँ। अब दोनों में हम देखो, ये इन्होंने बताई अपने फादर की माइलेज या अपने ड्राइवर की माइलेज। अब आप अपनी बताओ, जिसमें आप अच्छी खासी चलाते हो सिटी और हाईवे में, आप क्या माइलेज लेते हो? मिनिमम रेंजेस पे आ जाओ। 7 तो मिनिमम रहती है मेरी, मैक्सिमम 12 चली जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी सिटी में। हाँ। और हाईवे पे आपकी मिनिमम 18। मिनिमम 18।
मिनिमम 18 फिर भी दे रही है। हाँ, हाँ। अच्छा, कितने सिलेंडर इंजन है इसमें? इसका 4 इनलाइन 4 है इसका। इनलाइन 4 है। हाँ जी। कुछ आपको वर्बली याद है मैक्सिमम पावर या टॉर्क कितनी है इसकी? इसकी टॉर्क 400 न्यूटन मीटर्स है और हॉर्स पावर इसकी 188 है। अच्छा, ये दोनों है। तो ये दोनों मतलब, और रियर व्हील ड्राइव है भाई, सबको rear बता wheel दूं ये drive कार है। रियर व्हील ड्राइव है। और आपने नए नए टायर डलवाए, क्या बात? वो बस थोड़ा ड्रिफ्टिंग वगैरह में रहता है तो फिर अच्छा, उसमें टायर खत्म हो गए थे। ड्रिफ्ट कर लेते हो इस कार हाँ, पे। हाँ। तो आपके पास ये टायर कितने चलते हैं? जो लास्ट थे वो 10-15 हज़ार किलोमीटर चले थे बस। 10,000 किलोमीटर? ऐसा क्या मतलब, वाई? घिस गए थे ड्रिफ्ट वगैरह की वजह से। अच्छा, बर्नआउट, ड्रिफ्ट्स, डोनट्स। और अगर वो ना सब करें तो? टायर पे डिपेंड करता है यूजुअली तो वैसे, बट जो थे वो लास्ट 50,000 चल जाते, 50-60 चल जाते। वैसे 50,000 चल जाते हैं इनके हाँ। टायर अप्रोक्स, लेकिन इंसान ड्रिफ्टिंग विफ्टिंग करे तो 10-12 हज़ार में खत्म है। खत्म कर देते हो। मतलब तुम तो 2 महीने में ही खत्म कर देते हो टायर, 2-3 हाँ, महीने इतने में तो हो है ना? जाते हैं। कितने इंचेस के हैं देख लूं? ये 17 है। इसके अंदर हैं 17 इंचेस के। और ये फैक्ट्री फिटेड टायर है कि आपने टायर में भी चेंजेस करेगी बाद में, मुझे ये प्रोफाइल चाहिए ये नहीं? नहीं, इसकी प्रोफाइल तो फैक्ट्री फिटेड ही है, जो फैक्ट्री से प्रोफाइल थी वही हाँ, है। बस ठीक हमने है। टायर चेंज करे हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल के टायर इसमें पहले आए थे, शायद ब्रिजस्टोन के आए थे इसमें शायद। उससे बेटर कॉन्टिनेंटल लगे हाँ। आपको, है ना? मतलब ये परफॉर्मेंस भी बेटर है, इसका कंफर्ट भी बेटर है। और मैं ये देख पा रहा हूँ इसके अंदर ये सनरूफ बड़ा है, हाँ, हाँ। जबकि सिडान कार्स में ये मून रूफ है, सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ है, क्या है? इसमें ये पैनोरामिक है। अच्छा, ये पैनोरामिक है। हाँ जी, ये हाँ खुल जाएगा? चाबी तो दिखाओ इसकी कैसी है चाबी- भाई साहब। ऐसी चाबी है इस BMW की। अब कोई अपडेट आ गई है कि इस चाबी में? नहीं, सेम ही है, चाबी तो सेम आती सेम है। इसमें आपको लॉक अनलॉक कहाँ से होती है? है। अनलॉक ये है, लॉक लोगो से होती है। लॉक लोगों से होती है, अनलॉक इससे होती है, बूट इससे खुलता है। ये इसको आप उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मतलब ड्राइवर साइड ओपन करना है आपको सिर्फ, तो ये दबा लो, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी की सेट होती हाँ, है, सेट हो जाती है बेसिकली उससे। और सनरूफ बाहर से खुल जाता है इसका? हाँ, अगर अनलॉक होल्ड करोगे तो लॉक करके जैसे गेट बंद कर दो। देखो, ये पहले हमने किया लॉक, और ये BMW लॉक, वो अनलॉक बटन दबाओ। अनलॉक होल्ड करना पड़ता है। अब लॉक करके ही अनलॉक होल्ड हाँ। करना ना। अब अनलॉक होल्ड करके रखेंगे हम, होल्ड करके रखेंगे तो ये वाले सारे मिरर्स डाउन हो गए, ऑल उसके 4। बाद सनरूफ हो और जाएगी। सनरूफ अब खुलेगी। वाह भाई वाह, सनरूफ खुल गई है इसकी। मतलब ठीक है, ये अभी पैनोरामिक। और पीछे हो जाती है, मतलब वैसे। अच्छा, और भी हो जाती हाँ है? जी, अंदर से हो जाएगी पीछे और। सही है, सही है। और ये इंटीरियर में कोई चेंजेस है या ये आया ही था ऑलरेडी? और ये ऐसे ही था, इसमें मतलब कलर सिलेक्शन होता है, हमने टैन लिया था इसमें, अच्छा, बाकी इसमें और कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ब्लैक होता है और डीजल इंजन एक बार स्टार्ट करके देखें और हुड खोल के हाँ, देखें, हाँ, डीजल इंजन बिल्कुल, शोर बिल्कुल। कैसे मचाते हैं इसका, है ना? मतलब मैंने कभी देखा नहीं अंदर से। इतने साथ साथ देखो यार, मतलब इसमें नो नॉनसेंस फीचर हैं। बंदा कहे मुझे 3 स्क्रीन चाहिए, मुझे 4 स्क्रीन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 स्क्रीन्स हैं और दोनों का क्या यूज़र इंटरफेरेंस है मैं बता नहीं सकता। ऐसा कोई अल्टीमेट फीचर है इनमें जो जनरली नहीं होता गाड़ियों में और इनमें है? इसमें कार के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है, जैसे कि अगर आप ठीक है। यहाँ जाओगे हाँ, तो इसमें आपको गाड़ी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि एक तो जर्नी के बारे में जो यूजुअली मिलता ही है। अच्छा। एक इसमें आपको टर्बो का, जो टर्बो इनटेक ले रहा है एयर का, हाँ, हाँ। वो आता है, टॉर्क करना आता आप है। एक्सीलरेट करना। हाँ, ये सारा इनटेक ये सब आ रहा है। और सब इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें जी मीटर है कि आपको कितना जी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, ठीक, तो ऐसे इसमें मतलब। काफी और इसके information है। मैप वैप इसमें भी चल जाते हैं बीच वाली हाँ, स्क्रीन इसमें में? भी मैप है। ये सबसे रिसेंट यूजर इंटरफेस है ना BMW का, कि इससे भी ज्यादा अपडेट हो गया है? ये अब इससे ज़्यादा अपडेट आ गया, उसमें एक सिंगल स्क्रीन आती है लंबी। अच्छा, उसमें एक सिंगल स्क्रीन हाँ आती जी, हाँ है। जी। ठीक है। आपने कितने किलोमीटर ड्राइव कर दिए? ये चल गई है 59,000। ये कार के अंदर भी रिफाइनमेंट का शोर या समथिंग आता है? किस चीज़ का मतलब? रिफाइनमेंट डीजल इंजन का? नहीं नहीं, ऐसा कोई शोर नहीं है इसमें। ऐसा कोई शोर नहीं है। खोल दूं इसको? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक बार में कि 2 दो बार बार में? करना है। 2 बार खुलती है भाई साहब, ये सबको दिखाते हैं। ये लो, क्योंकि देखो मुझे भी इस कार के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ जी, मुझे हाँ। नॉलेज ही नहीं है भाई। मैं अब इस कार के सेगमेंट में एंट्री कर रहा हूँ डे बाय डे। तो एक सेकंड, Simply अच्छा, open इससे होता है। सिंपली ओपन होता है यार, वही कहते हैं ना, पता नहीं अपने को। 4 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, इन लाइन है, टर्बो चार्ज, टर्बो चार्ज है। ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर ये भाई हाइड्रोलिक्स थे, हाइड्रोलिक्स है। मस्त है यार। सर्विस कॉस्ट क्या आती होगी भाई इसकी? इसकी अगर नॉर्मली सर्विस कराओ तो 55,000 to 60,000 की होती है। 55,000 से 60,000 में इसकी सर्विस हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे इसको बंद करना है। सेंटर कंसोल में इसका। ये बटन है यहाँ पे, ये आपने इसके ऊपर ये रिंग लगाई हुई है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बाद में लगाई हुई है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और इसके अंदर मोड्स? इसमें आता है इको प्रो, कंफर्ट और स्पोर्ट। इको प्रो, कंफर्ट और स्पोर्ट। ठीक है।
आपने सर्विस कॉस्ट बताई 55 से 60 हज़ार इसकी आ जाती, कितने हज़ार किलोमीटर पे होती है? 10,000 किलोमीटर पे या साल में। और 55 से 60 हज़ार रुपये कॉस्टिंग आ रही हाँ है। जी, हाँ जी। और अगर स्पेयर पार्ट कोई चेंज हुआ जैसे ब्रेक शू या समथिंग? सस्पेंशन ब्रेक चेंज हुई है इसकी। सस्पेंशन में भी चेंजेस हुए हैं? हाँ। तो ब्रेक पैड्स का कितना कॉस्ट आ जाता होगा? ब्रेक पैड्स का ये आता है 40,000 to 50,000। 40 to 50,000 हुआ जाता है। और सस्पेंशन का? सस्पेंशन मेरा इस साइड का चेंज था, वो खराब हो गया था, तो उसमें मेरे को आया था 2 लाख का कुछ है। उसमें मतलब ये भी नहीं कि पूरा सस्पेंशन सारा चेंज हुआ था, ठीक है, मतलब 50-60% पार्ट चेंज हुए थे इस साइड के सस्पेंशन। ठीक है, जैसे जंपिंग रोड या लिंक रोड, कंट्रोल आर्म वगैरह ये सब। कंट्रोल आर्म वगैरह, उसका 2 लाख रुपीस हाँ, बिल आ गया था वन साइड का। और जनरली सर्विस कॉस्ट 55-60 हज़ार है। और एक चीज़ और आपने बताई, ब्रेक पैड कितने में चेंज हुए थे? 40,000 के। 40,000 के ब्रेक पैड चेंज हुए थे। ठीक है। 0 to 100 कितनी देर में जाती है भाई ये? 7.6 सेकंड्स। और ये क्या है भाई, ये एक्स्ट्रा? ये थाई सपोर्ट है। ये थाई सपोर्ट इनबिल्ट है या आपने बाद में inbuilt है, एक्सेसरी का पार्ट inbuilt है? अच्छा, इसको आप अगर सेंटर से पुल करोगे तो पीछे हो जाएगा, बाकी अंदर भी जाएगा। सेंटर से वहाँ से पुल किया तो ये अंदर चला गया और ये हो गया। ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें, अभी टेस्ट ड्राइव पे चलेंगे आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी। वेंटिलेशन ऑल फॉर वेंटिलेशन है कैसे? नहीं, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती। वेंटिलेटेड सीट्स है ही नहीं? नहीं है। ना फ्रंट है ना रियर rear है। है। ये 2021 वेरिएंट है। आज की डेट में आ रही है? आज की डेट में भी शायद नहीं आ रही, वेंटिलेटेड फ्रंट में आएगी शायद, सिर्फ ड्राइवर साइड। सिर्फ ड्राइवर साइड फ्रंट में आ रही है, इसमें चारों ही नहीं आ रही। और इसमें एक और चीज नहीं आ रही जो अभी मैंने पूछी थी आपसे, क्या चीज़? कैमरा। हाँ, इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता, सिर्फ रियर कैमरा आएगा इसमें। इस वाले वेरिएंट में जो भाई के पास है 2021 का, सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा है। तो वेंटिलेटेड सीट और पार्किंग कैमरा को लेकर आपको कोई इशू अब तक काउंट हुए? 360 डिग्री कैमरा फायदा तो देखो होता ही है, पार्किंग में हेल्प होती है, बट इसमें पार्क असिस्ट आता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली पार्किंग स्पॉट डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती है गाड़ी अपने आप ही। हाँ, अपने आप। अभी हम लाइव कर सकते हैं उसको? यहाँ ऐसी जगह तो है नहीं, बट हाँ हो जाएगी वैसे। ठीक है, यहाँ मतलब वो जो प्रॉपर लाइंस होती है लाइन जहाँ होती है पे उसमें ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती है। चाबी से ही? नहीं, गाड़ी में बैठा होना चाहिए। अच्छा, गाड़ी में बैठा होना चाहिए। हाँ। अपने आप स्टीयरिंग मूव, जैसे एंडिएवर में होता है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे उन्होंने इनसे किया होगा, इनमें पहले से। एडास है इसमें? नहीं, एडास नहीं आता इसमें। इसमें एडास पहले नहीं आता था, अब आ गया अब होगा। आ गया। ठीक है। तो कहने वाला उस टाइम भी 70 लाख रुपए लग गए, बट स्टिल दीज वर द मिसिंग थिंग्स। पर भाई का कहना, सिर्फ ये तो ड्राइवर और कार एंथुसियास्ट कार है। बिल्कुल बिल्कुल। इसने कार खुद भगानी है, खुद चलानी है। हाँ जी, हाँ जी। वो वाली अब फॉर्मूला 1 वाली गाड़ियां है। हाँ, अब वो ड्राइवर ही चलाता है, बड़ा ड्राइवर उसमें चलाता एडास है या कोई 360 डिग्री कैमरा है, कुछ नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो चलती हैं। उसके अलावा सस्पेंशन वैसे कैसा है इसका? बढ़िया है, कंफर्टेबल है बहुत। ठीक है। ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये XYZ जो भी दे रही है, मुझे तो याद नहीं कितनी दे रही है, आपको पता कितनी दे रही है? 110 mm है कुछ। सीरियसली? नहीं सॉरी, ज्यादा है तो शायद, ज्यादा होगी ये। इससे ज्यादा है। पर 110 ये तो ग्राउंड बहुत क्लियरेंस डिफिकल्ट नहीं है पानीपत में चलानी? बहुत डिफिकल्ट है, नीचे लगती रहती है। नीचे लगती रहती है। और तो नीचे लगने की वजह से कोई नुकसान हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, देखो। और Audi A6 जो है वो इससे ज्यादा नीची है? नहीं, कंपैरेटिवली सेम है। उसमें लगती है। और नुकसान होता है लगने के बाद, बॉडी का तो नुकसान होता है। चलो देखो, हाँ। लगा इट्स अबाउट कि आप तुम निकाल कैसे रहे हो। अब कुछ ब्रेकर्स पे तुम ठीक से निकालोगे तो बच जाएगी, वरना फिर अब कुदा दोगे तो लगेगी। ज्यादा डैमेज। ड्राइवर्स वगैरह मतलब जो बेसिक देखते हैं ड्राइवर से ही लगती है। हम लोग तो कार को स्लैंड करके हाँ, टेढ़ी slant करके करके ले निकाल जाते लेते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई, आपके पैसे लगे हुए हैं, आप कदर करते हो। इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स या कूल्ड फ्रीज ब्रिज ऐसी चीजें हैं? नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं आता इसमें। अच्छा, इसमें ऐसा सब कुछ नहीं आता। और फ्रंट से अगर हेडलाइट्स एंड ऑल देखें तो इसमें सारी LED होंगी? हाँ, इसकी सारी LED हैं। ठीक है। तो आपने कभी इसका कोई अपग्रेड या कुछ नहीं, इसकी स्टॉक इस है, कार में आज तक कुछ अपग्रेड कराया है? सब स्टॉक है इसमें। और इन कार में जैसे लोग स्टॉक अपग्रेड ही करा सकते हैं, बाहर से अपग्रेड करा तो दिक्कत आ जाती है ना ऐसा? थोड़ा बहुत तो होता है ना? दिक्कत आती है फिर बाद में। मतलब कोई क्यों ही जाएगा सही बात 70 है। लाख के बाद पैसे खर्च करके क्लास क्यों ही खराब करेगा। सही बात है। वो वही बात है, जिनकी एक्सपायरी लेते हैं ना, जो भाई लाइफ ही 1-2 साल बची है, वो करवाते हैं। बस करवा लेंगे। ठीक है। अब इसकी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं बड़ी आपके साथ, बढ़िया। है ना? आओ, आप ही चलाना। आपकी टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा कैमरा एडजस्ट हो जाएगा, अपन आगे बैठते हैं। ठीक है। और मज़े से देखते हैं कि क्या टॉर्क है, क्या सीन है ऑल ओवर इस कार के अंदर। कंफर्ट तो दबा के है भाई साहब, देखो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब चलते हैं मज़े से। आ रहा है कैमरा में हमारा एंगल सही? बेल्ट्स लगा लें, मैं लगा लेता हूँ।
आपने तो लगा ली। म्यूजिक सिस्टम कैसा है इसका? बहुत बढ़िया है म्यूजिक सिस्टम, इसमें आते हैं 16 स्पीकर आते हैं। 16 है। हाँ। अल्टीमेट है, पर चलाना नहीं है अभी। हाँ हाँ वो यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाएगा, है ना। अभी पहले तो हम इसका देखो, हम बिल्कुल सुनसान और खाली रोड पे है, प्राइवेट रोड है ये, यहाँ पे ट्रैफिक कभी आता ही नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी चला वला के देखते हैं, विच इज़ वेरी सेफ। तो यहाँ पे पहले से चला के देखते हैं थोड़ी सी कि कैसी चलती है कैसी नहीं। आप थोड़ा सा, हम भाई प्रमोट नहीं करते ना, 0 to 100 प्रमोट करते ना कुछ, जनरल सा पुश देखते हैं कार कैसा देती है। सो 3 2 1 गो। जनरल, अरे भाई बस बहुत है इतना पुश भाई, अल्टीमेट पुश देती है। टॉर्क कन्वर्टर कितने गियर वाला है इसमें? इसमें 8 स्पीड है। अच्छा, इसमें 8 स्पीड है। हाँ जी हाँ जी। और उसमें कभी लैग ग्लिच समथिंग ये वो ये? नहीं नहीं, आपने टॉप स्पीड कितनी चलाई है ये कार अब तक? मैंने चलाई हुई है अराउंड 190। 190 चलाई हुई है। ये जाती कहाँ तक है? कंपनी का क्लेम 235 का इसका। अच्छा, तो 235 पे मतलब लॉक कर रखी है 235 पे लॉक कर रखी है, लोग जाते भी हाँ होंगे। जी हाँ जी। और क्या नाम है, एसी परफॉर्मेंस? सब बढ़िया है। आप अभी बैठे हो? हाँ, अभी वो बिल्कुल भी बैठते ही गर्मी कूल लग है रही भाई। इसके नीचे क्या है भाई? इसके नीचे कप होल्डर और वायरलेस चार्जर। चलो, वायरलेस चार्जर तो मिला था, और कप हाँ। होल्डर भी कोल्ड वाले होंगे? नहीं नहीं, सिंपल है। सिंपल है, हाँ जी हाँ जी। ठीक। और अब यहीं से रिवर्स ले लो, इसमें से यू टर्न ले लेते हैं। ड्राइविंग कंफर्ट, मतलब ये मैनूवर करनी आसान है या मुश्किल है? आसान है, मतलब अगर वैसे तो ये लॉन्ग व्हील बेस है हाँ, तो थोड़ी दिक्कत होती है मोड़ने में कभी कभी। ठीक है, जैसे अगर कोई मुश्किल यू टर्न वगैरह हो तो जिसमें कम ठीक है। जगह। और But- हाँ हाँ, वैसे तो सही आती है, अच्छी है, मतलब वैसे सही आती है, मतलब हद स्टेबल कार है, बहुत स्टेबल है ये। बहुत मज़ा है, अल्टीमेट है। हाँ जी हाँ जी। और कुछ ऐसा बताना चाहोगे इस कार के बारे में जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आप बताना चाहते हो? एनीथिंग स्पेसिफिक? ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मतलब मोस्टली मैंने भी सारी चीज़ें पूछ लिया है। हाँ। अब ब्रदर से कंक्लूजन की बात करेंगे। मारना मत, ये बता दो ड्रिफ्ट लगती कैसे है? ड्रिफ्ट इसमें हाँ लग जाएगी, जैसे अगर आप नॉर्मली भी एक्सेलरेट करोगे मोड पे हाँ, तो लग जाएगी बड़ी प्यार से। करें हल्का सा उधर करेंगे, कर लेते हैं। मतलब ये स्टंट नहीं है, ये जनरली से हमने ये बताना है कि इसका पंजा दबाते हैं तो टॉर्क कितनी ज़्यादा है कि एक्सेलरेट कर जाते हैं। यहाँ तो नहीं होगी, यहाँ तो मिट्टी है, वहाँ पे हल्की सी देख लेंगे कि कैसी होती है। जनरली क्या करना पड़ता है, इसको मैनुअल में डालना पड़ता है? हाँ, मैनुअल में डालना पड़ता है। पहले मैनुअल में डालो और उसके बाद पंजा बस। उसके बाद बस पंजा दबा दो, लग जाती है। हाँ जी हाँ जी। ये लग गई भाई। इनफ 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 इनफ, बतेरा है। वहाँ पे उस तरफ चलते हैं, मतलब ये तो बड़ा इजी था यार। हाँ, इसमें मतलब पावर इतनी है कि ज़्यादा वो होता नहीं है कुछ। मतलब कहते हैं ना कि पावर इतनी ज़्यादा है कि भाई ने एक्सीलरेट करा था मोड़ के बेसिक सा, और ये पूरी ड्रिफ्ट कर गई हाँ थी। जी हाँ जी। इट वॉज ईजी, रिस्क फ्री। ये तो नॉर्मल कार वैसे भी कर लेती है। देखें कितना पीछे जाता है, यहीं से करना है ना? यहाँ से जाता है इसमें। हाँ, अब मुझे ये देखना है कि ये कितना पीछे जाता है, कितना पीछे जाता है। हाँ, अब यहाँ से बंदा इजीली निकल सकता है ना? हाँ, ये मैक्सिमम चला गया है, पर निकलना चाहिए नहीं। ये तो बिल्कुल ही हाँ। जर्मन कंट्रीज के लिए होता है। मेरा ये कहना है कि सनरूफ कार में मिले ना मिले, वेंटिलेटेड सीट्स मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडियंस को नीड ही नहीं है सनरूफ की। है कोई? नहीं है ना? है तो नहीं, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल वैसे वेंटिलेटेड सीट्स की है। होनी चाहिए, वो नीड होती है, गर्मी ज़्यादा होती और है। यहाँ पे पाजी का लेग रूम देखो, ये बिल्कुल लेट के कार चला रहा है, फिर भी भाई का जो लेग रूम है ना, वो हद है, हद। लेग रूम इसमें बहुत ज़्यादा है, लेग रूम बहुत बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत है। नहीं आती इसमें। हाँ, अब वहाँ पे फिर से कार पार्क कर लेते हैं और कंक्लूजन की बात करते हैं। मैंने मोस्टली चीज़ें आपसे पूछ ही ली बिल्कुल बिल्कुल। और मोस्टली चीज़ें आपने मुझे बता भी दी, हाँ जी। है ना? यहाँ पे अब लगा लेते हैं कार पाजी, फिर अपना इसकी फाइनल बातें करते हैं। अब नेचर बड़ा काइंड है यार, है ना? बस जी। मतलब वो कहते हैं ना कि जो एथिक्स होते हैं, एथिक्स वो इंसान की बात में नज़र आ जाते हैं। थोड़ी और रिवर्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो 360 डिग्री कैमरा नहीं है, लेकिन पार्क असिस्ट है। इसमें नॉर्मल रियर पार्किंग कैमरा है, लेकिन पार्क असिस्ट है। आजो भाजी, इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद भाइयों से अब फाइनल बात करने वाला हूँ। लेकिन बहुत जाने से पहले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। रो और नेचुरल रिव्यू था ये, अनफिल्टर्ड। क्या कोई स्क्रिप्ट थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मिले थे हम गिनती के इस वीडियो से 10 मिनट पहले, हाँ हाँ। और एकदम आ गए, एकदम यहाँ पे हम रिव्यू कर रहे हैं। सो बस यही करते हैं हम हमारे चैनल पे, और होना भी ऐसे ही चाहिए ऐसे ही भाई। चाहिए। इन्फॉर्मेशन चाहे थोड़ी सी मिले, बट रियल एंड सही रो एंड मिले। ऑथेंटिक मिल जाए, स्क्रिप्टेड ना हो। आप इधर, मैं उधर। तो भाइयों, अब आप सन फेस कर लो। इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि BMW उर्फ बीमर
3 सीरीज को लेकर, सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा बिल्कुल मजा है, ही मजा है। इन पे लगाएं या कहीं और जाएं? जिसको चलानी है वो जब ये चला के देख लेगा, हाँ। वो इसके अलावा और कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब जिसको प्योर कंफर्ट लग्जरी चाहिए वो मर्सिडीज की तरफ जा सकता है। ठीक है, बट अगर उसने एक बार ये चला ली तो वो मर्सिडीज की तरफ वापस जाके इधर आ जाएगा। ये आप सही कह रहे हो। हाँ। और इसका कोई ड्रॉबैक है इन गाड़ियों का? बस हाई मेंटेनेंस है और तो कुछ नहीं। हाई मेंटेनेंस है, फिर हाई इनकम जनरेट करे इंसान, हाँ, तो वो वही भी है। लो मेंटेनेंस लगने जाती वही है। है। नहीं, बड़ा अच्छा लगा यार आपके साथ, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मज़ा आ गया दोनों भाइयों के साथ। दोनों अपना मस्ती कर रहे थे और मेरे को मना नहीं किया। मैं आई एम वेरी ग्लैड। पूरी ऑडियंस की तरफ से, मेरी तरफ से आपको थैंक यू अरे कोई जो आपने इस कार के बारे में हमें बताया। फ्यूचर में जब भी आप कोई नई कार लोगे, हाँ जी। मैं आपको रीच आउट करूंगा, कॉन्टैक्ट सेव हो चुके हैं, तब आपकी नई कार का हम रिव्यू करेंगे। Sure, अभी के लिए धन्यवाद भाइयों के लिए। वीडियो को हाइप, कमेंट, शेयर करना कि BMW कार हमें लेनी है या नहीं लेनी, नॉलेज हमें मिल गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।